हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 22 जनवरी, 24 जनवरी, 23 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 24 जनवरी। तो हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्वक सैनिक दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, नोट्स प्राप्त करना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आलोक सिंह, अजीत सक्सेना, श्यामल भाई बी पटेल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, श्यामल भाई बी पटेल। तो हाल ही में श्यामल भाई बी पटेल अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि चकमोला बनी हैं। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मोहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, झारखंड। हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड अर्थात बिहार ओडिशा के बाद बना है। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। जून माह की रवन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पंकज मोहन, पंकज मिश्रा, भरत भास्कर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भरत भास्कर। तो हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक के रूप में भरत भास्कर को नियुक्त किया गया है।
पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्राज़ील, जर्मनी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ब्राज़ील। तो हाल ही में ब्राज़ील देश की सरकार ने यानोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है जूली टर्नर, अकाने यामागुची, स्टेनली बेट या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जूली टर्नर। तो हाल ही में US राष्ट्रपति ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन है मुंबई, भोपाल, नई दिल्ली या कोलकाता। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नई दिल्ली। तो हाल ही में प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली करेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, दिल्ली या ओडिशा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है। साड़ी महोत्सव विरासत नई दिल्ली में शुरू हुआ है। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यूनिवर्सिटी पुलिसिंग पहल भी ईयर शुरू की है। एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन है गुवाहाटी, नई दिल्ली, हैदराबाद या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गुवाहाटी। तो हाल ही में यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक गुवाहाटी में आयोजित होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है चीन, भारत, जापान या अमेरिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत। तो हाल ही में श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान कवड़ातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है।
श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लद्दाख। तो हाल ही में ममानी महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नितत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले समुदाय संग्रहालय का उद्घाटन लेह अर्थात लद्दाख में हुआ है। स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 लद्दाख में हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को फैसाई से रेल ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, भोपाल या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, मुंबई। तो हाल ही में मुंबई में SCO फिल्म के फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है गोवा एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गोवा एयरपोर्ट। तो हाल ही में गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ऑप्शन है NTPC, UNEP, UNDP या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, UNDP। तो हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए UNDP के साथ समझौता किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है ओडिशा, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं।
और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।